बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमाए। हमें मांगने का ढंग नहीं आता, ए अल्लाह पाक तो दिलों के भेद से वाकिफ़ है। हमें अपना हर नया दिन खुशियों में भरा अता फरमा। हमारे लिए जो लोग दिलों में बुग़्ज़ हसद जलन लिए बैठे हैं उनके शर से हमें महफूज फरमा। हमें अपने ख़ज़ानों में से बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमा और उसे नज़र बद से महफूज फरमा और हमें हमारे लिए हलाल रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। हम में से जो बीमार उन्हें शिफ़ा अता फरमा और जो हमारे प्यारे दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमा, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही आसान तो है ही, टाइम सेविंग भी है और मैं आपको कंप्लीट जो है ना उसकी डिटेल दूंगी कि आपने कितने की सेल करनी है और ख़ुद आप अपने लिए भी बनाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको, और आप ख़ुद बना के भी अपने आप को कहेंगी कि हाँ मुझे ये पहले क्यों नहीं पता थी। इतनी आसान रेसिपी है ये। सबसे पहले तो ये हम बना रहे हैं वाइट सॉस। इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी हुई है लेकिन मैं आपको ये दे रही हूँ, ये आप बना के रख लें, ये बहुत चीज़ों में काम आती है। 2 टेबलस्पून जो है ना हमने घी डाल लिया, 2 टेबलस्पून हमने इसमें मैदा डाल दिया और इसको आपने जो है ना अच्छी तरह से लो फ्लेम पे ना भून लेना है। इसकी भुनाई जितनी अच्छी आप करेंगे ना उतनी ही आपकी सॉस अच्छी बनेगी, वरना कच्चेपन की मैदे की आ जाती है। इसमें 1 गिलास तकरीबन दूध डलेगा। दूध आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बाज़ दफ़ा होता है कि मैदा जो होता है ना वो ज़्यादा दूध ले लेता है और बाज़ दफ़ा होता है कि कम लेता है। और आपने ये भी देखना है कि आप जो सॉस बना रहे हैं ना तो वो उसकी जो थिकनेस है ना वो आपने कितनी रखनी है। मैं थोड़ी सी यहाँ पे गाढ़ी रख रही हूँ, लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा दूध डाल के बनाएंगे तो फिर ये पतली हो जाएगी। ये मेरा बनाने का मकसद आपको दिखाने का था कि आपने ये सॉस बना के रख लेनी है। आगे जाके भी मैं आपको बहुत सारी रेसिपीज इससे बताऊँगी। 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर डालेंगे। इसलिए हमने नमक की क्वांटिटी कम रखी थी क्योंकि हमने चिकन पाउडर इसमें डालना था। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च इसमें जाएगी। आप चाहें तो अगर स्पाइसी बना तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर जाएगा इसमें। अच्छा, ये जो मैंने मसाले आपको बताया ना ये नॉर्मल स्पाइस हैं। अगर आप इसको ज़्यादा यानी कि अगर आप पसंद करते हैं थोड़ा स्पाइसी तो आप कुटी मिर्च को इसमें बढ़ा लेंगे, ठीक है। आप इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे वरना इसका कलर टोटली चेंज हो जाएगा। अब ये जो है ना चीज़ के पीस हैं ये ऑप्शनल है, ये तकरीबन 20-30 ग्राम चीज़ है। ये अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमने सॉस बनाया ना ये वैसे भी इसका चीज़ जैसा फ्लेवर ही आएगा। लेकिन मेरे क्लाइंट को जो मैंने जैसे आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया कि जो मुझे अच्छा पे करते हैं तो फिर मैं अपने रेट को बैलेंस करने के लिए देखिए हमें हमेशा रिज़्क़ हलाल कमाना चाहिए तो हमें इतनी चीज़ उसे ज़रूर देनी चाहिए जितना वो पे कर रहा है, ठीक है। अपने प्रॉफिट रख के फिर हम इस तरह से करें। अब हमारी ये सॉस तैयार होगी, इसको आप साइड पर कर दें, ये हमारी आगे बहुत चीज़ों में काम आने वाली है। अब ये मैंने आधा प्याज ले लिया, आप साइज़ देख रहे हैं कि मीडियम साइज़ का ये प्याज है तो हम इसको बस चॉप कर लेंगे। अब ये जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ ना ये 1 पॉट रेसिपी है। इसे कोई बच्चा भी ना बहुत आसानी से बना सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगी। बस आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आधा प्याज था इस वजह से मैंने सोचा चलें इसी तरह से कर लेते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम तकरीबन ऑयल डालेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल इसमें डाल लेना है। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जो हमने चॉप प्याज की है वो हम इसमें डाल लेंगे। हम ये पास्ता बना रहे हैं और चीज़ी सॉस वाला पास्ता बना रहे हैं और बहुत आसान तरीके से बना रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार भी है, ठीक है। और आप सेल करेंगे जैसे अचानक आपको ऑर्डर आ जाता है तो भी आपके लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है कि आप झटपट इसको बनाकर डिलीवर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी क्लाइंट को आपने मना नहीं करना कि मेरे पास नहीं है, वरना क्लाइंट वापस नहीं आता, ठीक है। 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन पेस्ट डालेंगे, इसमें अदरक पेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा, सिर्फ लहसुन पेस्ट जाएगा, ठीक है। अगर आपके पेस्ट नहीं हो तो पाउडर डालें। 150 ग्राम ये चिकन है जिसको मैंने ना छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर ली है इसकी, ठीक है। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर वाइट हो जाए और इसमें जो एक मखसूस सी स्मेल चिकन की होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हम इसको लहसुन और प्याज के साथ फ्राई कर रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा वाइट ही रखना है। अब इसमें 2 टमाटर है ना उसका मैंने पेस्ट बना लिया, ग्राइंड कर लिया और वो इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास टमाटर पेस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हैं, उससे कलर ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। अब ये 2 कप जो है ना 2 कप कह लें, 2 प्याली कह लें, उसको मैंने इसमें पानी डाल दिया। जब हमारा चिकन थोड़ा सा भुन गया था तो हमने इसमें डाल दिया। अब ये देखें हल्का हल्का सा इस पर उबाल आने लग गया। अब ये जो देखें जो पास्ता है ना ये मैंने लिया 200 ग्राम। आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ले लें और वो आप इसमें ऐड करते हैं। देखिए मैंने इसको बॉयल नहीं किया हुआ, ये ऐसे ही पास्ता मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा फिर हम इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट
बाद हम कवर रिमूव करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मज़ीद मसाले। ठीक है, मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो इन्हीं मसालों को आप बढ़ा दें। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर जाएगा। चिकन पाउडर से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाता है। 1 टीस्पून कुटी मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर जाएगा इसमें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा। इस पर आपने ज़ीरे का पाउडर ही डालना है, इसमें साबुत ज़ीरा नहीं जाएगा। बस यही मसाले इसमें जाएंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और दोबारा से हम इसको कवर कर देंगे, ताकि अभी हमारा, क्योंकि हमारा अभी जो चिकन है वो भी थोड़ा सा कच्चा और पास्ता हमारा काफ़ी कच्चा है। आप देख रहे हैं ये फूलना शुरू हो गया, यानी अभी गलने पर आ गया, लेकिन अभी गला नहीं है। इसको हम कवर कर देंगे जब तक आप अपने बाकी काम निपटा सकते हैं। और उसके बाद फिर आप इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद आप देखेंगे तो ये हमारा पास्ता अच्छे से गल जाएगा और पानी भी तकरीबन अच्छे से इसका सूख चुका होगा, क्योंकि उसी पानी में उसने गलना है। तो आपने पानी इस हिसाब से डालना है कि आपका पास्ता गल जाए। पानी आप कम रखेंगे तो आपका पास्ता कच्चा रह जाएगा। ठीक है, ये 200 ग्राम में हमने 2 कप पानी या कह लें 2 प्याली पानी हमने डाला था। अब ये जो हमने वाइट सॉस बनाई थी ना, वो उसमें से हम थोड़ी सी क्वांटिटी के तकरीबन कह लें 2 टेबल स्पून जो है ना, वो हम डाल के इसमें मिक्स कर देंगे। ये हमारी एक अच्छी सी ग्रेवी सी भी बन जाएगी और ये हमारा पास्ता बड़ा सॉफ्ट और क्रीमी बनेगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पास्ता गल गया है। तो ये देखिए पास्ता हमारा अच्छे से गल गया है। जितना टाइम उसको बॉयल होने में लगता है ना, उतना ही टाइम यहाँ पे भी लगा। तकरीबन 10 मिनट, 8 से 10 मिनट में आपका पास्ता जो है ना वो गल जाता है। अब ये जो हमने वाइट सॉस बनाई थी ना, ये देखें, ये अब हम इस पर इसकी लेयरिंग कर देंगे। अच्छा, वाइट सॉस को आप दो, अगर आपकी वाइट सॉस आपकी गाढ़ी हो जाए ना रखे हुए, जैसे ठंडी होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के भी उसको पतला कर सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हमेशा ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। मुझे थोड़ी गाढ़ी चाहिए थी, इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही रखा और उसके बाद मैंने 2 चीज़ के स्लाइस रख दिए हैं। चीज़ के स्लाइस ऑप्शनल है, अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी ओरिगैनो और पेपरिका पाउडर। इससे इसकी शेप भी अच्छी आ जाएगी, यानी कि लुक वाइज ये बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी हमारी बहन है तनवीर कौसर, इनकी दोस्त शाजिया के लिए। प्लीज़ सब दुआ करें, अल्लाह पाक उन्हें शिफ़ा कामला अता फरमाए, आमीन। और नाफे फ़हीम की आईडी से हमारी बहन है, उनके वालिदैन और बहन भाई की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए और उनको औलाद साले अता फरमाए। और हमारी बहन है राबिया फ़रहान है, उनकी बहन और उनके भाई के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी नसीब बहुत अच्छा करे। और शाह हारून की आईडी से हमारी बहन है, उनके बहन है शाह पारा, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। हमारी बहन ऐमन के जहाँ से यास्मीन है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। और मेरी बहुत प्यारी नन्ही सब्सक्राइबर हैं दुआ अबीहा मुबशरा, उनके लिए बहुत सारा प्यार और उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे। और मियाँ हामिद की आईडी से हमारी बहन है अफशा हामिद, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें ससुराल का सुख और रात की नेमत अता फरमाए जल्द से जल्द, अल्लाह ताला उनकी तन्हाई को दूर फरमाए। हमारी बहन लाइबा और हमारी बहन युसरा नासिर, और हमारी है बिलाल नासिर की आईडी से हमारी बहन है, हमारी बहन अली इकबाल की आईडी से। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपने इसका क्या करना है। ये देखिए, ये पास्ता मैंने जो लिया है ना, ये इसका वेट आपने देखा 600 से ज़्यादा, लेकिन डब्बे का वेट भी है। ये मैं इसका चार्ज जो करूँगी ना 500 ग्राम का चार्ज करूँगी और ये मैं सेल करूँगी 650 का। ठीक है, देखिए 200 ग्राम पास्ता था, 150 ग्राम चिकन था, इससे और दूसरी चीज़ें मिला के आपका तकरीबन 800 से 900 ग्राम तक से भी ज़्यादा जो है ना आपका पास्ता इसमें रेडी हो जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है। आप इसको ये देखें, आप एक 500 का बॉक्स, 2 बॉक्स आपके इजीली इसमें तैयार हो जाएंगे। आपने एक बॉक्स 650 या अपने एरिया के हिसाब से आपने सेल करना है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कल की वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी। आपके लिए बहुत एक शानदार वीडियो मैं कल पोस्ट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।